सभ्यता के आईने में वास्तविक कौन। जंगल के किनारे बसे एक गांव में दो दोस्त रहते थे, आर्यन और बिरसा। आर्यन शहर में पढ़ा लिखा युवक था। उसके हाथ में बड़े बड़े धर्म ग्रंथ रहते थे और वह हर बात का उत्तर किसी चमत्कार, कथा या वरदान में खोजता था। दूसरी ओर बिरसा था, एक आदिवासी युवक जो सरना परंपरा को मानता था। वह किताबों से कम प्रकृति से अधिक सीखता था। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे थे। आर्यन ने कहा, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ऋषियों के श्राप से राज बदल गए, वरदान से संतानें पैदा हो गई, यज्ञ की अग्नि से बच्चे जन्म ले लिए और देवताओं ने धरती पर आकर मनुष्यों को जन्म दिया। यही हमारा महान इतिहास है। बिरसा मुस्कुराया। उसने नदी का पानी हाथ में लिया और बोला, यदि यही इतिहास है तो फिर विज्ञान क्या है? और यदि हर बात चमत्कार से हुई तो इंसान की मेहनत, प्रकृति का नियम और समाज का संघर्ष कहाँ गया? आर्यन थोड़ा चुप हुआ। बिरसा आगे बोला, सोचो, अगर कोई कहे कि किसी के वीर के घड़े में रखने से 100 बच्चे पैदा हो गए या अग्नि से मनुष्य निकल आए, तो क्या आज का विज्ञान इसे स्वीकार करेगा? नहीं, क्योंकि विज्ञान प्रश्न पूछता है, प्रमाण मांगता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मिथकों को इतिहास बना दिया जाता है और प्रश्न पूछने वालों को अधर्मी कहा जाता है। आर्यन ने कहा, तो क्या तुम धर्म को गलत मानते हो? बिरसा ने शांत स्वर में कहा, नहीं, हम नास्तिक भी नहीं हैं, लेकिन हम आंख बंद करके हर कथा को सत्य नहीं मानते। हम प्रकृति को देखते हैं, जीवन को समझते हैं और वही मानते हैं जो वास्तविक है। इतने में गांव के पास का जंगल दिखने लगा। बिरसा ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखो, यह जंगल हमारे पूर्वजों का मंदिर है। यह नदी हमारी माँ है। यह धरती आने वाले पीढ़ियों की धरोहर है। हम सरना लोग पेड़ को काटने से पहले सोचते हैं, नदी को गंदा करने से डरते हैं, जरूरत से ज्यादा शिकार नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं प्रकृति खत्म हुई तो मानव भी खत्म होगा। आर्यन ने पूछा, लेकिन तुम्हारे पास बड़े मंदिर, शास्त्र और चमत्कार नहीं है। बिरसा हंस पड़ा, हमें चमत्कार नहीं चाहिए। बीज बोकर पेड़ उगाना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। बारिश का समय पर आना चमत्कार है। धरती का जीवन देना चमत्कार है और इंसान का इंसानियत से जीना सबसे बड़ा धर्म है। कुछ देर बाद दोनों गांव लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा, एक और विशाल मंदिर बन रहा था जहां लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। दूसरी ओर गांव का तालाब सूख चुका था। बच्चे गंदा पानी पी रहे थे और किसान बारिश के इंतजार में आसमान देख रहा था। बिरसा ने धीमे स्वर में कहा, समस्या धर्म में नहीं, अंधविश्वास में है। जब समाज वास्तविक समस्याओं को छोड़कर केवल मिथकों में जीने लगता है, तब वह पिछड़ जाता है। जिस देश में लोग विज्ञान से ज्यादा चमत्कार पर भरोसा करेंगे, वहाँ अस्पताल से ज्यादा बाबा बढ़ेंगे। जहाँ मेहनत से ज्यादा भाग्य को पूजा जाएगा, वहाँ विकास धीमा होगा। आर्यन अब गंभीर था। उसने पूछा, तो वास्तविकता क्या है? बिरसा रुका। उसने मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाई और बोला, वास्तविकता यह है कि मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है, मालिक नहीं। वास्तविकता यह है कि जल, जंगल, जमीन बचेंगे तो जीवन बचेगा। वास्तविकता यह है कि कोई भी समाज केवल मिथकों से महान नहीं बनता। वह शिक्षा, विज्ञान, संवेदनशीलता और प्रकृति के संतुलन से महान बनता है। फिर उसने कहा, हम सरना लोग कहते हैं, ना हम आस्तिक ना हम नास्तिक, हम हैं वास्तविक, क्योंकि हम इंसान और प्रकृति के रिश्ते को सबसे बड़ा सत्य मानते हैं। उस रात आर्यन पहली बार आसमान को ध्यान से देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि शायद धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन को समझना भी है। शायद आध्यात्म का अर्थ डर नहीं, संवेदनशीलता है। और शायद सबसे बड़ा पाप प्रकृति को नष्ट करना है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोगों ने तालाब साफ किए, पेड़ लगाए, बच्चों को विज्ञान पढ़ाना शुरू किया और अपनी परंपराओं को तर्क और संवेदना से समझने लगे।
अब गांव में एक नई बात कही जाने लगी, ढोंग से नहीं, ज्ञान से समाज बदलता है। मिथक प्रेरणा हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता का स्थान नहीं ले सकते। और जो समाज प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है, भविष्य उसी का होता है। सच यही है, धरती किसी एक धर्म की नहीं, आने वाली पीढ़ियों की है, और जो इसे बचाएगा वही वास्तविक में धार्मिक कहलाएगा। लेखक संजय पाहन।